हे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं रोमांस से भरी इमोशनल दिल छू लेने वाली एक शानदार मूवी को, जिसकी स्टोरी वाकई बहुत खास, यूनिक और रोमांटिक है। कौन है जैन? कैसे अपने से डबल उम्र के आदमी के साथ प्यार कर बैठती है? कैसे शैंग जैन को अपने प्यार में फंसाता है? क्यों ये इसे अपना बनाना चाहता है? क्या है दोनों के बीच प्यार और लस्ट से भरी कहानी? आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जैन नाम की एक लड़की से, जिसकी उम्र महज 15 साल थी और अभी ये स्कूल में पढ़ रही थी। लेकिन स्कूल की छुट्टियां जब हो जाती हैं तो ये अपने घर आ जाती है। जैन की फैमिली में 2 भाई और 1 माँ थी, जबकि जैन के फादर की काफी टाइम पहले ही डेथ हो गई थी। इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए जैन की माँ पास के ही एक स्कूल में टीचिंग करती थी, जबकि इनका बड़ा बेटा काफी शरारती और बदतमीज था, जो अपने छोटे भाई को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जैन के बड़े भाई को घर की कोई फिक्र ही नहीं थी, बस ये नशे, ड्रग्स, स्मोकिंग इन्हीं में उलझा रहता था। अपने भाई की इन्हीं नशेड़ी हरकतों की वजह से जैन की अपने भाई के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। खैर, जैन की स्कूल की छुट्टियां होती हैं और ये वापस पढ़ाई करने के लिए स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। स्कूल इसके घर से थोड़ी दूर था, इसलिए इसकी माँ इसे शिप में छोड़ने के लिए आती है और गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है, क्योंकि आगे का सफर जैन को ही तय करना था। लेकिन जैन नहीं जानती थी कि ये सफर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। दरअसल जब जैन नदी क्रॉस कर रही होती है तो इसी बीच यहाँ एक चाइनीज आदमी आता है, जिसका नाम था शैंग। शैंग काफी ज्यादा अमीर था। ये अपने कार को शिप पर चढ़ा देता है और जैन के साथ इसी शिप पर सफर करता है। शैंग की नजर जब जैन पर पड़ती है तो ये जैन को देखता ही रह जाता है, क्योंकि जैन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। कुछ देर तक शैंग जैन को यूं ही प्यार भरी नजरों से देखता रहता है और फिर इमोशंस पर कंट्रोल करके जैन के पास आ जाता है और जैन से बात करना शुरू कर देता है। शैंग जैन के साथ बातचीत बढ़ाने के लिए उसे सिगरेट भी ऑफर करता है, पर जैन स्मोकिंग करने से साफ इनकार कर देती है। जैन का खुशमिजाज बिहेवियर देख शैंग इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जैन को शैंग की यह हरकत कुछ खास अच्छी नहीं लगती। खैर, शैंग जैन को अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं पेरिस से स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपने घर जा रहा हूँ। बातों के दौरान शैंग ये भी जान जाता है कि जैन का स्कूल भी इसी के घर के रास्ते में पड़ता है। बस ये जानने के बाद तो शैंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब ये जैन को आसानी से अपना बनाने की कोशिश कर सकता था और इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। शैंग जैन को इम्प्रेस करने के लिए उसे लिफ्ट देने का कहता है और जैन भी इसकी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाने के लिए राजी हो जाती है और दोनों कार में बैठकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में भी शैंग जैन से काफी सारी बातें करता है और शैंग के इस अपनेपन वाले बिहेवियर को देख जैन भी अब काफी कंफर्टेबल फील करती है। शैंग जैन से इसकी एज पूछता है और जैन बताती है कि मैं अभी 17 साल की हूँ, हालांकि इसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। जैन अपनी उम्र गलत इसलिए बताती है ताकि शैंग उसे बच्ची न समझे। बातों ही बातों में शैंग जैन के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और जैन भी कुछ नहीं कहती, बल्कि शैंग के टच करने से उसे काफ़ी अच्छा फील होता है और वो इस मोमेंट को एंजॉय करती है। कुछ देर में जैन का हॉस्टल आ जाता है और ये शैंग को बाय बोलकर अपने हॉस्टल में चली जाती है। अगले दिन जैन जब हॉस्टल से स्कूल के लिए जा रही होती है तो इसे शैंग की कार खड़ी नजर आती है और अंदर शैंग भी बैठा होता है, क्योंकि शैंग को पहली नज़र में ही जैन से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे देखने के लिए दोबारा यहाँ आया था। शैंग को देख जैन उसकी कार के पास आती है और कार के शीशे पर किस करके स्कूल के लिए निकल जाती है। ये देख शैंग भी बहुत खुश होता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि जैन भी इसके प्यार में पड़ चुकी है। जैन जब स्कूल से बाहर निकलती है तो वो शैंग को चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन शैंग इसे कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ से जा चुका था। जैन भी शैंग से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए ये रात को भी शैंग को फील करती है और उसे याद करते करते सो जाती है। अगली सुबह जैन स्कूल नहीं जाती, क्योंकि इसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए ये अपने दोस्त के साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। लेकिन तभी शैंग कार लेकर यहाँ आ जाता है। जैन जब बाहर शैंग की कार को देखती है तो बहुत खुश होती है और फटाफट से इसकी कार के पास आ जाती है। शैंग जैन को अपनी कार में बैठाकर यहाँ से ले जाता है और फिर दोनों एक सेपरेट रूम में पहुँचते हैं। कमरे में सिर्फ यही दोनों थे। जैन भी समझ चुकी थी कि शैंग उसे यहाँ लेकर क्यों आया है, पर कुछ भी करने से पहले शैंग काफी नर्वस होता है, क्योंकि इसे ये सब सही नहीं लग रहा था। क्योंकि जहाँ शैंग 30-35 साल का था, वहीं जैन महज 15 साल की थी, इसलिए शैंग को काफी अजीब लगता है। ये जैन से कहता है कि मैं तुम्हें वापस हॉस्टल छोड़ देता हूँ, लेकिन जैन तो पहले से ही तैयार थी, इसलिए ये हॉस्टल न जाकर शैंग के साथ कुछ हसीन लम्हे बिताने की बात कहती है। ये सुन शैंग भी अपना कंट्रोल खो देता है और जैन के करीब आने लगता है और जैन की ड्रेस उतारकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है और दोनों इस मोमेंट को काफी एंजॉय करते हैं। फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद जैन शैंग को बताती है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरी फैमिली को पैसों की बहुत ज़रूरत है। जैन की ये बात सुन शैंग को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जैन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो शैंग के पास इसलिए आई है
ताकि वो उसे पैसे देकर उसकी मदद कर सके, लेकिन जैन का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। और फिर ये शेंग का मूड ठीक करने के लिए दोबारा इसके साथ इंटीमेट होती है और दोनों इस तरह काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते हैं। रात को शेंग जैन को एक हाई फाई होटल में लेकर जाता है और यहाँ दोनों एक साथ डिनर करते हैं। शेंग यहाँ अपनी फीलिंग्स इसके साथ शेयर करता है और कहता है कि मैं एक चाइनीज हूँ, इसलिए मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मैं किसी चाइनीज लड़की के साथ ही अपना घर बसाऊं, इसलिए हम दोनों की शादी होना थोड़ा मुश्किल है। ये सुन जैन दुखी होने की बजाय खुश होती है और कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। भले ही बाहर से जैन ने इस बात को हंसते हुए कह दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर इसे काफी दुख होता है, क्योंकि जैन को भी शेंग से प्यार हो चुका था और ये इसे किसी और के साथ नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और जैन शेंग के इसी प्राइवेट रूम में रोजाना उससे मिलने आती रहती है और दोनों हर रोज इंटीमेट होते हैं और इस तरह दोनों की जिंदगी रोमांस से भर जाती है। एक दिन जैन अपनी माँ से मिलने का फैसला करती है और शेंग के साथ अपनी माँ के पास चली जाती है। जैन की माँ उसे कार से उतरते हुए देखती है तो हैरान रह जाती है। आज रात जैन घर पर ही रुकती है और रात में इसकी माँ इसके पास एक लेटर लेकर आती है जो कि जैन के हॉस्टल की तरफ से भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि जैन 3 दिन से हॉस्टल नहीं आई है और न ही इसकी कोई खैर खबर है। जैन की माँ को जैन पर शक होने लगता है, क्योंकि आज से पहले जैन ऐसे कभी गायब नहीं हुई, ये बस स्कूल और घर ही आया करती थी। लेकिन अब जैन का इस तरह 3 दिनों तक गायब रहना उन्हें शक करने पर मजबूर कर रहा था। जैन अपनी माँ को बताती है कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बस उसी के साथ थी। जैन बड़ी चालाकी से इस बात को हैंडल कर लेती है और अपनी माँ को अपने और शेंग के लव रिलेशन के बारे में नहीं बताती है और माँ भी इसकी बातों पर यकीन करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जैन की पूरी फैमिली को एक रॉयल से होटल में देखते हैं। दरअसल इन सबको शेंग ही इस होटल में डिनर पर लेकर आया था। शेंग इन्हें अपनी फैमिली के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर जैन और जैन की फैमिली का ध्यान तो बस यहाँ के टेस्टी खाने पर ही था, इसलिए ये शेंग की किसी भी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और शेंग भी समझ जाता है कि ये लोग उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैन की फैमिली को शेंग से मतलब नहीं था, बल्कि ये तो बस यहाँ उसके पैसे उड़ाने के लिए आए थे। ये बात शेंग को भी अच्छे से समझ आ जाती है। डिनर करने के बाद जैन की फैमिली अपने घर चली जाती है और जैन शेंग के पास रूम में होती है। ये दोनों इस वक्त रूम में अकेले थे और जैन इससे अपनी घर की कंडीशन शेयर करने लगती है। ये शेंग से कहती है कि मेरी माँ को इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है। जैन की मजबूरी देख शेंग इसे बहुत सारे पैसे निकाल कर दे देता है, क्योंकि जैन की माँ वाकई में पैसों की तंगी से जूझ रही थी। एक दिन जैन की माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके हॉस्टल आती है और जैन शेंग से लिए गए पैसे अपनी माँ को दे देती है, जिन्हें लेकर ये अपने घर के लिए निकल जाती है। धीरे धीरे पूरे हॉस्टल में जैन और शेंग के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, इसलिए हॉस्टल की सभी लड़कियां इससे दूरी बना लेती हैं और जैन हॉस्टल में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। एक रात फिर से जैन शेंग से मिलने आती है और दोनों कार में बैठे होते हैं। इसी बीच जैन शेंग को बताती है कि मैं अगले साल आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जा रही हूँ। ये सुन शेंग काफी उदास हो जाता है, क्योंकि अब ये जैन के बिना नहीं रह सकता था, लेकिन जैन की पढ़ाई के लिए ये इसे नहीं रोकता और याद के तौर पर इसे अपनी एक अंगूठी दे देता है और खुद अपने हाथों से इसे पहना देता है। शेंग को जैन से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था, इसलिए ये जैन से शादी करने का फैसला करता है और जैन के बारे में बताने के लिए अपने घर चला जाता है। शेंग अपने फादर के पास जाता है और इन्हें जैन और अपने रिश्ते के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं जैन से ही शादी करूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन शेंग के फादर इस शादी के लिए राजी नहीं होते। शेंग परेशान होकर अपने घर से वापस जैन के पास आता है और जैन से कहता है कि मेरी फैमिली इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए क्यों ना हम दोनों भागकर शादी कर लें। ये सुन जैन शांत हो जाती है, क्योंकि जैन जानती थी कि अगर इन दोनों ने भागकर शादी की तो शेंग को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और जैन तो शेंग के पैसों की वजह से उसके साथ थी। हालांकि प्यार भी करती थी, लेकिन इसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए ये शादी करने से मना कर देती है। इसके बाद जैन अपने घर चली जाती है। जब जैन की माँ की नज़र अपनी बेटी के हाथ पर पड़ती है तो इन्हें एक चमचमाती महंगी अंगूठी नजर आती है। जैन की माँ इस अंगूठी को छीनकर अपने पास रख लेती है। अगले दिन जैन का बड़ा नशेड़ी भाई काम के सिलसिले में शहर चला जाता है और इसके जाने के बाद जैन और उसका छोटा भाई दोनों बहुत खुशियां मनाते हैं, क्योंकि अब ये सुकून से रह सकते थे। जैन जब शेंग से मिलने जाती है तो इसे देख हैरान रह जाती है, क्योंकि अब ये देवदास बन चुका था। शेंग सिर्फ जैन को ही अपनी वाइफ बनाना चाहता था, लेकिन जैन ने मना कर दिया, जिससे शेंग बुरी तरह टूट गया। शेंग के घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी फिक्स कर दी थी। जैन शेंग को समझाती है कि मैं तुमसे शादी के बाद भी जरूर मिलूंगी। जैन के समझाने पर शेंग शादी करने के लिए राजी हो जाता है और फिर हम शेंग की शादी को देखते हैं। इस शादी में जैन भी मौजूद थी और शेंग को दूर खड़ी देख रही थी। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांटिक हार्ट टचिंग मूवी, कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा प्यार देकर वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। टाटा बाय बाय।